कर दिया ना अमेरिका ने हमला, तोड़ दिया सीज़फायर ईरान के साथ। क्या बोला अमेरिका ने कि अब ये युद्ध आर या पार का होगा। ईरान और अमेरिका में अब वो विनाश लीला होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट को उसी के तेल में फूंक सकती है, क्योंकि अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि बारूद की बू आने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया है जिसने वॉशिंगटन तक को सीधी चुनौती दे डाली। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिकी सेना ने हमारे तटों पर कदम रखा तो वही तट उनके लिए जहन्नुम बना दिए जाएंगे, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अमेरिका के भीषण हमलों से ईरान गुस्से से बिलबिला उठा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि समझौते का रास्ता अब पूरी तरीके से खत्म है। तो क्या यह समझा जाए क्या मिडिल ईस्ट में अब एक और भीषण युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या हॉर्मुज की खाड़ी से उठी चिंगारी अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? और अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? कहीं तेल की कीमतों में नई आग तो नहीं लगने वाली? आपके गैस सिलेंडर का क्या होगा? महंगाई कहां तक जाएगी? इस रिपोर्ट में अगले कुछ मिनटों में जानिए इस टकराव की पूरी कहानी। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा शायद आपके दिमाग की तारों को पूरी तरीके से झंझना सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां किसी भी वक्त महायुद्ध ट्रिगर हो सकता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, यहां तक कि खुद देश के चर्चित डिफेंस एक्सपर्ट जेडी बख्शी और रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिस्ट तक ने इस खतरे का संकेत दे दिया है कि यह जंग अब कभी न खत्म होने वाली लड़ाई बन सकती है या फिर इसका अंत न्यूक्लियर धमाके के साथ हो सकता है। और कर दिया ना अमेरिका ने हमला, तोड़ दिया सीज़फायर ईरान के साथ। क्या बोला अमेरिका ने कि अब ये युद्ध आर या पार का होगा। तो जब भी अमेरिका सीज़फायर रख रहा था या पीस टॉक की बात हो रही थी, अब मेरा कोई भी ट्वीट उठाकर देखो, मैं क्या बोल रहा था कि यार अमेरिका तो गुमराह कर रहा है, यूरोप गुमराह कर रहा है। एक्चुअली क्या है, जिसको आप सीज़फायर समझ रहे हो, ये सीज़फायर नहीं है, ये अगले हमले की प्लानिंग है। अपनी सेनाओं को दोबारा अगले हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। और कल वही बात अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, पूरा ईरान के ऊपर बमबारी कर दी यार। और आज क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया कि हमने ये सीज़फायर तोड़ दिया। मतलब अब हम ईरान के साथ आर या पार का युद्ध करेंगे। ये लास्ट वार्निंग देता रहे, कुछ करता रहे। 40 दिन बॉम्बिंग करके क्या हासिल किया? उनके सारी ड्रोन फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है, उसे कख नहीं हुआ। वो बरकरार है, वो मारे जा रहे हैं। तुम मारो, वो भी मारेगा। एक तरफा नहीं होगा ना तमाशा कि तुम मारो, बड़ा मजा आ रहा है, निहत्थे लोगों को मार के, छोटी छोटी बेटियां मार के बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद है ऐसी तैसी तेरी, तुम्हारे भी तो जो इनके बेसों के परखच्चे उड़ा दिए उसके। इजराइल की हालत खस्ता कर दी, ठीक है। गल्फ और बोल दिया है कि तुम हमारे तेल को हाथ लगा के देखो, पूरी गल्फ का तेल जला दे और दुनिया को भुगतना पड़ेगा। सो व्हाट आर यू ट्राइंग? अब कर क्या रहे हो? वो कहते हैं ना कि मैडनेस इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। यह सिर्फ भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना नहीं है। दुनिया भर के तमाम वॉर एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स इसी तरह के खतरे से आगाह कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इस भीषण युद्ध की लपटें पहले खाड़ी को फूकेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को बड़ी तबाही और बर्बादी में झोंक सकती हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त संदेश सामने आया है, तो दूसरी तरफ ईरानी सेना ने उससे भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है। ईरान की आईआरजीसी नेवल विंग के रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने दो टूक धमकी दी है कि अगर अमेरिकी नौसेना ने ईरानी तटों पर कदम रखने की हिमाकत की तो वो जगह उनके लिए जहन्नुम बना दी जाएगी। ट्रंप की धमकियों पर उसी अंदाज में पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुश्मन ईरान की धरती पर उतरेगा उसके लिए वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रियर एडमिरल सैयारी ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब उससे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधे अमेरिका के लिए खुली चेतावनी मानी जा रही है।
उधर अमेरिका की तरफ से भी सख्त रुख देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान बातचीत के नाम पर केवल समय बर्बाद कर रहा है और हालात को बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने यह संकेत दिए कि अमेरिका अब केवल बातचीत पर निर्भर नहीं रहने वाला और जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच इस नई जंग की शुरुआत तब हो रही है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा है, जिसमें उसके एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कोस्टल रडार स्टेशन, एंटी शिप मिसाइल लाइट्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फैसिलिटीज भी शामिल हैं। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने वो महत्वपूर्ण लाइसेंस भी रद्द कर दिया जिसके जरिए ईरान को तेल बेचने की अनुमति दी गई थी। इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर आगे पड़ सकता है, क्योंकि तेल निर्यात उसकी आय का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस पूरे विवाद की जड़ हॉर्मुज स्ट्रेट को माना जा रहा है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। आरोप है कि इसी क्षेत्र में कमर्शियल शिप्स पर हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। अगर इस रणनीतिक जलमार्ग में संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी हमेशा से असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित रही है। असिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है कि अगर सीधी लड़ाई होती है तो ईरान अपनी जो मिसाइल नेटवर्क है, ड्रोन और तेज रफ्तार जो उसकी वॉरफेयर शिप्स हैं, उससे मैरीटाइम डिफेंस सिस्टम के जरिए बड़े देशों को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि ईरानी कमांडर का यह बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि एक सैन्य संदेश भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर, लंबी दूरी की मिसाइलें और दुनिया का सबसे आधुनिक सैन्य नेटवर्क अमेरिका को बेहद शक्तिशाली बनाता है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो उसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दोनों देश वास्तव में युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास बताता है कि कई बार ऐसी तीखी बयानबाजी के बाद बातचीत का रास्ता भी खुला है, लेकिन जब दोनों पक्ष लगातार सैन्य कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई की भाषा बोलने लगे हों तब हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत का क्या होगा, जो अपनी अधिकतर तेल और गैस की जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर ही निर्भर करता है? क्या हालात और बदतर होने वाले हैं? क्या देश में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के जो दाम हैं आसमान फाड़ ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं? सरकार कब तक और किस तरीके से इसे मेंटेन कर पाती है? यह बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। यह सिर्फ सवाल नहीं है। अब दुनिया की निगाहें अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं। क्या अमेरिका अपनी कार्रवाई और तेज करेगा? क्या ईरान जवाबी हमला करेगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक आखिरी समय पर इस टकराव को रोक लेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और पूरी दुनिया इस टकराव पर नजर रखे हुए है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव आने वाले दिनों में और खतरनाक मोड़ ले सकता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नवभारत टाइम्स हर तमाम अपडेट्स सबसे पहले आपके बीच लेकर आता है। देखते रहे नवभारत टाइम्स।